Audio Jungle. Audio Jungle. संकल्प क्लासेस मंडावर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके पास कक्षा 10 की वैदिक गणित का कंप्लीट मैटर हम यहाँ पढ़ेंगे, जिससे आपको वैदिक गणित नाम की कोई समस्या नहीं रहे। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरा मैटर कंप्लीट समझ में आए। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। वैदिक गणित कक्षा 10, पहले हम इसकी बेसिक जानकारी हम पढ़ेंगे कि वैदिक गणित क्या होती है, वैदिक गणित में सूत्र कहाँ से आए, वैदिक गणित में किस तरीके से सूत्रों का व्युत्पन्न किया गया था, वैदिक गणित किस तरीके से कार्य करती है। तो इसके लिए देखिएगा और ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हम सबसे पहले देखते हैं, देखिएगा वैदिक गणित के अंदर जो सूत्र हैं, उन सूत्रों का प्रतिपादन करने के लिए स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने श्रृंगेरी मठ में रहकर 8 वर्ष कठोर तपस्या की थी और वहाँ से इन सूत्रों को मंत्रों के द्वारा व्युत्पन्न किया था। इसलिए वैदिक गणित के जो भी सूत्र हैं वो सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक गणित में उन्होंने 16 सूत्रों, वैदिक गणित के अंदर 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया था। यानी टोटल वैदिक गणित हम पढ़ते हैं, कोई सी भी कक्षा की वैदिक गणित हम पढ़ते हैं तो उनमें टोटल 16 सूत्र और 13 उपसूत्र होते हैं। इन्हीं पर आधारित पूरी वैदिक गणित हमारी होती है। कुछ कक्षाओं में 2-5 सूत्र अलग अलग से दे दिए जाते हैं, किसी में 4 सूत्रों पर आधारित है, किसी में 8 सूत्रों पर आधारित है, किसी में 10 सूत्रों पर आधारित है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम वैदिक गणित का मैटर पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा और आपके पास में 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं। वैदिक गणित के अंदर मूल संक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वैदिक गणित के अंदर मूल संक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और मूल संक्रियाओं में आपके पास में होता है, देखिएगा, योग, व्यवकलन, योग, व्यवकलन, अंतर, आपके पास में आ गया योग, व्यवकलन, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल। तो टोटल आपके वैदिक गणित के अंदर मूल रूप से आपके पास 8 संक्रियाएं होती हैं, जिसमें योग पढ़ते हैं, व्यवकलन पढ़ते हैं, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल। इसके अलावा बीज गणित के सरल समीकरणों को हल किया जाता है 2 सूत्रों के द्वारा। परंतु देखिएगा यहाँ पर हमारा जो पहले का जो सिलेबस था, राजस्थान बोर्ड RVSC, उस सिलेबस को चेंज किया गया है और यहाँ मात्र आपके पास 3 टॉपिक आपके लिए गए हैं। 3 टॉपिक में आपके पास में यहाँ पर अपन को एक तो पढ़ना है वर्ग पढ़ना है, एक घन पढ़ना है और एक भाग पढ़ना है। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पर 3 टॉपिक की जानकारी यहाँ पर दी गई है कक्षा 10 के अंदर। तो हम इससे पहले थोड़ी इसकी बेसिक जानकारी लेके चलते हैं, जिससे हम आगे और इसका जो मैटर है उसको पढ़ेंगे। देखिएगा, इसमें हमारे पास बार बार जो होता है और बार बार प्रयोग होता है योग व्यवकलन के लिए एकाधिक। पूरी वैदिक गणित इस चिन्ह पर ही घूमती है, एकाधिक चिन्ह बोलते हैं इसको। एकाधिक का मतलब होता है ये बिंदु है, इस बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है,
जो हम हासिल के रूप में पढ़ते हैं वैदिक गणित के अंदर, उसको हम एकाधिक चिन्ह के रूप में पढ़ते हैं। एकाधिक चिन्ह के रूप में यानी हमारे पास में जैसे हम सामान्य गणित के अंदर पढ़ते हैं तो हमारे पास में ये मैटर होता है, टोटल करें 6 और 7 13, हासिल 1 लगाते हैं, 3 और 1 4 और 1 5। परंतु वैदिक गणित के अंदर हम यहाँ हासिल नहीं लगाकर और एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पर 6 और 7 13, जैसे ही आपके पास आधार 10 मान कर लेते हैं और 10 से ज़्यादा मान होता है तो एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सारी वैदिक गणित एकाधिक चिन्ह इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा एकाधिक का मतलब क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। जैसे आपके पास में आपसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे कह दे 5 का एकाधिक, 5 का एकाधिक आपसे कहा जाता है तो 5 के ऊपर अपन ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो 5 का एकाधिक 6 प्राप्त होता है। यानी जो आपका मान होता है उसमें 1 ज़्यादा कर दिया जाता है। दूसरा होता है आपका वैदिक गणित के अंदर एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण, इसका मतलब होता है अंक से पूर्व अंक का एक अधिक करना। जैसे आपके पास में होगा, आपको यहां दिया 68 में 8 का एकाधिकेन पूर्वेण, तो देखिएगा इससे पूर्व अंक पर 1 अधिक कर दिया जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 68 और इससे 8 से 1 पहले अंक का पूर्व अधिक कर दिया जाएगा तो आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 78। यदि आपसे कहा जाता है यहाँ पर 6 का एकाधिक, तो हम 6 से आगे कोई अंक हमारे पास है नहीं है तो हम इसके लिए करते 0 लगा दे आगे और 6 से आगे वाले का 1 अधिक करते तो ये हमें प्राप्त हो जाता यहाँ पर 1 6 8 168 प्राप्त होता। तो यहाँ देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एकाधिक होता है किसी भी अंक में 1 ज़्यादा करना, ऊपर एक बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है और 1 अधिक होता है। एकाधिकेन पूर्वेण यानी पूर्व अंक पर 1 अधिक करना। 68 में 8 का एकाधिकेन करें अपन पूर्वेण तो 8 से पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया जाएगा और आपके पास 1 अधिक करके पढ़ते हैं तो आपके पास 78 प्राप्त होता है। यदि आपसे 68 में 6 का एकाधिक पूछता है तो हमें इस 6 से पहले शून्य लगाकर उस पर 1 अधिक कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है एक न्यूनेन, एक न्यून पूछता है आपसे तो देखिएगा यहाँ पर न्यून का मतलब होता है कम। तो जब हमको कम करना होता है तो उसके लिए देखिएगा क्या करते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए 8 का एक न्यून, आपसे कहा जाए 8 का एक न्यून तो हम 8 में 1 कम कर देंगे और न्यून के लिए चिन्ह को नीचे लगाते हैं। एकाधिक में चिन्ह ऊपर लगाया जाता है जिस अंक के ऊपर जिसका पूछा गया है और एक न्यून में इस चिन्ह को नीचे लगा देते हैं बिंदु के चिन्ह को और इसको हम पढ़ते हैं तो 8 का एक न्यून पढ़ेंगे तो हम 7 पढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे इसके बाद पूछ लेता है एक न्यूनेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, इसके लिए देखिएगा हमसे क्या करता है, जैसे आपको यहाँ पर कोई मान दिया, यहाँ पर 43 में 3 का एक न्यूनेन है या एक न्यूनेन पूर्वेण है, इसको आपसे पूछे तो यहाँ पर 3 से पहले एक न्यूनेन पूर्वेण यानी 3 से एक पूर्व अंक पर एक न्यून का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 43 में 3 से पहले वाले पर एक चिन्ह लगा देंगे एक न्यून तो आपके पास में प्राप्त हो जाएगा ये। 1 कम करेंगे तो 4 का 1 कम करेंगे 3 तो आपको 33 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से
हमारे पास में एकाधिक चिन्ह होता है या एकाधिकेन पूर्वेण होता है, एक न्यून होता है, एक न्यूनेन पूर्वेण होता है। इसके बाद में और हम देखते हैं, यहां पर देखिएगा, और इसके बाद में हमारे पास में होता है परम मित्र अंक। देखिएगा परम मित्र क्या होता है। परम मित्र अंक, जैसे आपका कोई परम मित्र है तो हमारे आचार विचार उस मित्र से मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अंकों में भी एक दूसरे के परम मित्र होते हैं जिनका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ देखिएगा परम मित्र निकालने के लिए हम यहाँ पर आधार मानते हैं, और आधार मानने के लिए जैसे आपका आधार 10 हो यहाँ पर, तो हम परम मित्र अंक निकालते हैं। और परम मित्र अंक निकालने का सीधा तरीका होता है कि हम यहाँ पर परम मित्र अंक निकालने के लिए, आधार हमारे पास में 10 होता है, तो परम मित्र अंक कैसे निकालते हैं, ऐसे दो अंक जिनका योगफल 10 होता है वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। यानी आपको एक का परम मित्र अंक ज्ञात करना है, एक का परम मित्र, तो आपके पास 10 में से घटा देंगे 9, यानी इन दोनों का जोड़ने पर मान 10 आता है। वो दोनों एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। 2 का आपको परम मित्र निकालना है तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाता है। 3 का परम मित्र निकालेंगे तो 7 आता है। 4 का परम मित्र निकालेंगे तो आपके पास में 6 आता है। 5 का परम मित्र निकालेंगे तो आपके पास में 4 आता है। 6 का परम मित्र निकालेंगे तो आपके पास में आ गया यहाँ पर 5 का परम मित्र 5 होता है, 6 का परम मित्र 4 होता है, 7 का परम मित्र 3 होता है, 8 का परम मित्र 2 होता है और 9 का परम मित्र 1 होता है। यानी आपको क्या ध्यान देना है, परम मित्र का मतलब है ऐसे दो अंक जिनका योग 10 होता है, वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। तो यहाँ देखिएगा जिसका भी परम मित्र निकालना है उसे 10 में से घटा देते हैं। एक कंडीशन ये होती है आपके पास में आधार 6 हो। जब आपका आधार 6 होता है तो उसी तरीके से यहाँ पर हो जाता है कि ऐसे दो अंक जिनका योगफल 6 होता है एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमें निकालना है 1 का परम मित्र, 1 का परम मित्र अंक आपको निकालना हो तो 6 में से घटा देंगे 5 प्राप्त होगा। 2 का परम मित्र आपको निकालना है 4 प्राप्त होगा। 3 का परम मित्र आपको निकालना है तो यहाँ आपके पास 3 प्राप्त होगा। 4 का परम मित्र आपको निकालना है तो यहाँ 2 प्राप्त होगा। 5 का परम मित्र आपको निकालना है 1 प्राप्त होगा और 6 का परम मित्र निकालना है आपके पास 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे दो अंक जिनका योग 10 होता है वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे दो अंक जिनका योग 6 होता है वो भी एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। तो ये हमारे पास में योग और व्यवकलन के अंदर काम में आते हैं, परंतु ये मैटर छोटी कक्षाओं में दिया गया है। इसके बाद में चरम अंक होता है, चरमांक भी बोलते हैं अपन इसको या चरम अंक बोलते हैं। सामान्य गणित में हम इसको इकाई अंक पढ़ते हैं। जैसे आपके पास यहां पर आपको दे दिया जाए कोई भी आपके पास में संख्या दी हुई है 78, इसमें आपसे पूछे इसका चरमांक क्या है या चरम अंक क्या है, तो इसका जो इकाई का अंक होता है वही इसका चरम अंक होता है। तो यहां पर इसका चरम अंक अपन लेके चलें तो ये आपका 8 प्राप्त होगा। इसे हम सामान्य गणित में इकाई अंक पढ़ते हैं, लेकिन वैदिक गणित के अंदर इसे चरम अंक पढ़ते हैं, क्योंकि वैदिक गणित के अंदर सारी क्रियाएं संस्कृत के अंदर चलती हैं। यहां पर देखिएगा निखिलम अंक होता है आपके पास में, निखिलम अंक
निखिलम अंक जो होता है, चरम अंक के अलावा जो भी अंक आपके बचते हैं वो सारे निखिलम अंक कहलाते हैं। जैसे आपके पास कोई भी आपके पास संख्या दी गई है 345 और आपसे पूछा गया इसका निखिलम अंक क्या है, तो चरम अंक को छोड़ने के बाद जो अंक बचेंगे वही आपके निखिलम अंक कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बेसिक नॉलेज होती है जो हम पढ़ते हैं वैदिक गणित के अंदर। इसके बाद में हमारा मेन टॉपिक जो होता है उस पर हम लेके चलते हैं कि वर्ग, घन और भाग की क्रियाएं हम यहाँ पढ़ते हैं जिन पर आधारित हमारे सवाल होते हैं। देखिएगा आगे हम टॉपिक लेके चलते हैं वर्ग। वर्ग का टॉपिक लेके चलते हैं। देखिएगा हमारे पास में वर्ग संक्रिया, ध्यान दीजिएगा, वर्ग संक्रिया वैदिक गणित में किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए मुख्य रूप से 5 सूत्र होते हैं। यानी हम 5 तरीके से किसी भी संख्या का अलग अलग कंडीशन के अंदर वर्ग कर सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ पर सिलेबस के अंदर मात्र एक सूत्र से वर्ग पूछा गया है, सूत्र निखिलम के द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। देखिएगा 5 विधियां कौन कौन सी होती हैं आपके पास में। 5 विधियां होती हैं वैदिक गणित के अंदर वर्ग ज्ञात करने की। मुख्य रूप से 5 विधियां होती हैं। नंबर 1 आपके पास में होता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण। नंबर 2 आपके पास में होता है उपसूत्र आनुरूपेण। उपसूत्र आनुरूपेण। नंबर 3 आपके पास में होता है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम, और इसमें 2 विधियां होती हैं, आधार, उप आधार। नंबर 4 होता है आपका सूत्र संकलन व्यवकलन, या इसको बोलते अपन इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि। नंबर 5 होता है आपका सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक, या इसको भी हम बोलते हैं द्वंद्व योग विधि। तो देखिएगा वैदिक गणित के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के मुख्य रूप से 5 विधियां या 5 सूत्र होते हैं। उनमें पहला होता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरा उपसूत्र आनुरूपेण, तीसरा सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। इसका दूसरा नाम भी होता है यावदूनम तावदूनी कृत वर्ग च योजित। चौथा होता है सूत्र संकलन व्यवकलन, या इसको बोलते हैं इष्ट संख्या विधि। 5वां सूत्र होता है आपका ऊर्ध्व तिर्यक, या बोलते हैं द्वंद्व योग विधि। और देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ केवल कक्षा 10 के अंदर एक सूत्र दिया हुआ है, सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि, और हम इसका अध्ययन करेंगे यहाँ पर सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। तो देखिएगा ध्यान से, कोशिश कीजिए पूरा मैटर बिल्कुल वेस से अपन लेके चलेंगे
जिससे आपको किसी तरीके का कोई भी मैटर ऐसा नहीं हो जो आपको समझ में नहीं आए। देखिएगा, हम पढ़ेंगे यहां पर सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग। सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग पढ़ते हैं तो यहां दो विधियां होती हैं इसके अंतर्गत। एक आपके पास में होती है आधार विधि, और एक आपके पास में होती है उप आधार विधि। किसी भी प्रश्न का हमको यहां पर वर्ग करना है तो हम दोनों विधियों की सहायता से वर्ग कर सकते हैं। एक होती है आधार विधि और दूसरी होती है उपाधार विधि। तो यहां देखिएगा, आधार विधि और उपाधार विधि में क्या अंतर होता है। यहां हम सबसे पहले आधार मानते हैं, और आधार मानने का तरीका क्या होता है, जब आपके पास में देखनी है जो संख्या है जिसका हमें वर्ग करना है कि वो संख्या 10 या 10 की घात के निकट हो, यानी आधार हम मानते हैं किसी भी प्रश्न में। आधार जब हम मानते हैं तो वो 10 या 10 की घात मानकर चलते हैं। अर्थात ध्यान दें, हम तो आपके पास में होता है आधार 10 या 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 डॉट डॉट। यानी आप बोल सकते हैं 10, 100, 1000, 10,000 और आगे इसी तरीके से लेके चलते हैं। यानी वैदिक गणित के अंदर हम किसी भी प्रश्न को करते हैं तो वहां आधार माना जाता है, और वो आधार होता है 10 या 10 की घात, यानी 10, 100, 1000, 10,000 आगे इत्यादि इसी तरीके से घात बढ़ा दी जाती हैं। तो यहां जब हमारी संख्याएं 10 या 10 की घात के निकट होती हैं तो आधार विधि से वर्ग करते हैं, और जब हमारी संख्याएं 10 या 10 की घात के निकट न होकर उनके मध्य में होती हैं तो उप आधार विधि के द्वारा वर्ग करते हैं। दोस्तों दोबारा देखिएगा, जब भी आपकी कोई संख्या है 10 या 10 की घात यानी 10, 100, 1000, 10,000 के निकट होगी, आधार विधि के द्वारा वर्ग करते हैं। जब आपकी संख्या इनके मध्य में होगी, 10 और 100 के मध्य में हो, 100 और 1000 के मध्य में हो, 1000 और 10,000 के मध्य में हो, उस कंडीशन में हम उप आधार विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करते हैं। इसके बाद में यहां पर हम खंड बनाते हैं। 2 खंड होते हैं और 2 खंडों के अंदर हम लिखने का तरीका होता है वो देखिएगा। आधार विधि आपके पास में होती है, आधार विधि के अंदर जो आपका सूत्र होता है वो होता है आपके पास में वर्ग संख्या बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। तो यह फॉर्मूला होता है आधार विधि के अंदर। वर्ग संख्या, किसी भी संख्या का हमें वर्ग करना है तो संख्या प्लस विचलन, और इस चिन्ह को हम ऑब्लिक पढ़ते हैं, ऑब्लिक विचलन का वर्ग। इसी तरीके से उप आधार विधि हम जो पढ़ते हैं, उप आधार विधि के अंतर्गत फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है वर्ग संख्या बराबर उप आधार अंक कोष्ठक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। तो दोनों का फॉर्मूला इस तरीके से होता है। तो
तो सबसे पहले आधार मानते हैं और इसको हल कर देते हैं आधार विधि से। यदि आपका सवाल उपाधार विधि से करना होता है तो हम उप आधार अंक निकालते हैं, और उप आधार अंक आपके पास में देखिएगा हम विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन का फॉर्मूला होता है हमारे पास संख्या माइनस आधार, या दूसरा हम उपाधार विधि में निकालें तो संख्या माइनस उप आधार। आधार विधि लेके चलते हैं तो विचलन निकालते हैं, संख्या में से आधार घटाया जाता है। यदि उपाधार विधि लेके चल रहे हैं तो संख्या में से उप आधार घटाते हैं। इसके बाद उप आधार अंक ज्ञात करते हैं। उप आधार अंक आपके पास में होता है उप आधार बटे आधार। उप आधार बटे आधार, उप आधार में आधार का भाग दिया जाता है तो आपको उप आधार अंक प्राप्त होता है। इसके बाद में दोस्तों आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक द्वितीय खंड में रखे जाते हैं। शेष अंकों को हासिल में लिया जाता है। यदि आधार 10 है तो द्वितीय खंड में 1 अंक रखा जाएगा। आधार 100 है तो द्वितीय खंड में 2 अंक रखे जाएंगे। आधार 1000 है तो द्वितीय खंड के अंदर 3 अंक रखे जाएंगे। शेष अंकों को हासिल में लिया जाता है, और यदि अंक कम हो, यदि हमें 2 अंक रखने हैं, यहाँ पर 1 अंक हो तो आगे उसके शून्य लगाकर और संख्या की 2 अंकों की बनाकर उसको लिखा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, और फॉर्मूले के अंदर मान रखने के बाद सीधा हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आगे हम लेके चलते हैं आधार विधि और उप आधार विधि। ध्यान दीजिएगा और समझना, बिल्कुल आसान तरीके से लेके चलेंगे जिससे कोई सवाल ऐसा नहीं हो जो आपको समझ नहीं आए। देखिएगा हम यहां पर लेके चलते हैं सूत्र निखिलम आधार विधि। सूत्र निखिलम आधार विधि से वर्ग। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसान होगा। क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिएगा हमें यहां से 16 का वर्ग करना हो, 16 का वर्ग हमें करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आधार मानते हैं, इसके बाद विचलन निकालते हैं और सूत्र के अंदर रखकर उसको हल करते हैं। देखिएगा यहां पर हम देख के चलते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा आधार संख्या 10 के निकट है तो आधार 10 होगा, या 10 या 10 की घात, या तो 10 या 100, 100 से आपके पास कम है, 10 के निकट है इसलिए आधार 10 होगा। इसके बाद निकालते हैं विचलन। विचलन के लिए हम संख्या में से आधार को घटा देते हैं, 16 माइनस 10 बराबर 6 प्राप्त होता है। सीधा फॉर्मूला निकाल देते हैं हम, वर्ग संख्या इक्वल टू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। देखिएगा हमें वर्ग संख्या यानी हमारे पास वर्ग करना है 16 का, इक्वल टू संख्या हमारे पास 16 प्लस विचलन हमारे पास 6 ऑब्लिक हमारे पास 6 का वर्ग हो जाएगा। 16 और 6 आपके पास हो जाता है 22, 6 का वर्ग कीजिएगा 6 6 36। अब आपको यहाँ देखना है आधार हम देखते हैं 10 है तो 1 शून्य इधर है तो यहाँ पर भी 1 अंक होगा और शेष अंकों को हासिल में लिया जाता है। आपके पास में आ गया 22, 6 को ऊपर रखा जाएगा, 3 को हासिल में रख दिया जाता है और सीधा टोटल कर देते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 6, इसको यूँ जोड़ देते हैं 22 और 3 25, तो आपके पास 16 का वर्ग प्राप्त हो जाता है 256।
आगे देखिए, यदि हमारे पास में संख्या 100 के निकट हो तो हम किस तरीके से करते हैं। आपको 105 का वर्ग करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिएगा, 105 का वर्ग आपसे पूछे, तरीका वही होता है, संख्या 10 या 10 के घात के निकट देखते हैं। तो ये दोस्तों आपके पास 100 के निकट है, तो आपके पास में आधार आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 100। इसके बाद निकालते हैं विचलन, तो यहाँ पर संख्या में से आधार घटा देंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पर विचलन हम ज्ञात करते हैं, तो विचलन के लिए 105 में से आधार 100 घटा देंगे तो आपके पास में 5 बचेगा। इसके बाद सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं हम, वर्ग संख्या इक्वल टू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग कर दिया जाता है। सीधा फॉर्मूले में मान रखेंगे, 105 का आपको वर्ग करना है बराबर संख्या 105 प्लस विचलन 5 का वर्ग। 105 में 5 जोड़ा 110, 5 का वर्ग कीजिएगा 25। यहाँ आप देख सकते हैं आधार आपके पास में 100 है, यहाँ 2 शून्य हैं, तो हम यहाँ पर 2 अंकों को रखेंगे और शेष हमारे 2 ही अंक हैं यहाँ पर, तो योग क्यों रख दिया जाएगा। 110 और 25 आपको प्राप्त हो जाएगा 105 का वर्ग। ये आपके पास में जब आधार 10 होगा तो इस तरीके से किया जाएगा, आधार 100 होगा तो इस तरीके से अपन करेंगे। यदि आपके पास में यही प्रश्न आपके पास कम में दिया जाता है, यह 10 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, यदि आपका मान आधार जो है उससे कम मान दिया जाता है तो उसको भी हम इसी तरीके से हल करते हैं। देखिए, यदि आपको दे दिया जाए क्वेश्चन और आपसे कह दिया जाए 8 का वर्ग कीजिए, तो हमारा तरीका वही होता है, आधार मान के चलेंगे। आधार आपके पास में आ गया 10 के निकट है, विचलन ज्ञात करेंगे आप। विचलन निकालते हैं तो संख्या में से आधार घटा देंगे, 8 में से 10 गया तो आपके पास यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद वही फॉर्मूला लगा देंगे, आपका सूत्र होता है इसका वर्ग संख्या इक्वल टू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। तो देखिएगा यहाँ पर वर्ग संख्या, हम वर्ग देखेंगे तो यहाँ पर आ गया 8 का वर्ग बराबर संख्या 8 प्लस विचलन माइनस का 2, कोष्टक का प्रयोग करेंगे, ऑब्लिक -2 का स्क्वायर। जैसे ही माइनस का अंक आता है कोष्टक का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 8, ये प्लस ये माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आता है, एक संख्या गुणा में माइनस होती है तो आंसर माइनस में आता है। माइनस हो या प्लस हो, वर्ग जब भी हम करते हैं हमेशा प्लस का प्राप्त होता है। 4 का वर्ग करें, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्राप्त होगा, आपके पास में आ जाएगा 6/4। आधार देख सकते हो आप 10 है, इधर 1 शून्य है तो इधर 1 अंक आएगा, योग की ओर रख दिया जाएगा, आपके पास में आंसर आ जाएगा 64। आगे देखिएगा, यदि आपके पास में यही प्रश्न और इस तरीके से दिया जाए, आपको यहाँ पर दे दिया जाए 94 का वर्ग कीजिए। 94 का वर्ग कीजिए तो अपन को कैसे करना है, तरीका वही होगा। सबसे पहले आधार मानेंगे अपन, कितने के निकट है आपका मान, 100 के निकट, तो आधार 100 आ जाएगा। हम निकालते हैं विचलन, तो 94 से 100 घटा दिया जाएगा, -6 प्राप्त होगा। अब देखिएगा यहाँ सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो आपके पास में फॉर्मूला होता है वर्ग संख्या बराबर संख्या प्लस विचलन
ऑब्लिक विचलन का वर्ग। तो देखिएगा यहाँ पर संख्या आपके पास में आ जाती है, वर्ग कर रहे हैं हम 94 का वर्ग बराबर संख्या आपके पास 94, विचलन आपके पास माइनस का 6 ऑब्लिक माइनस के 6 का वर्ग कर दीजिएगा। तो यहाँ आ गया 94 और ये प्लस और ये माइनस, तो आपके पास माइनस प्राप्त होगा। 6 का वर्ग कीजिएगा, संख्या प्लस हो चाहे माइनस हो, वर्ग हम जब भी करते हैं संख्या प्लस की प्राप्त होती है। 6 का वर्ग कीजिए 36 प्राप्त होगा। इसको घटा दीजिए यहाँ से, तो आपके पास में आ जाएगा 94 से 6 घटा दीजिएगा 88 और आपके पास में आ गया 36। सीधा देखेंगे आधार आपके पास 10, आधार कितना है 100, तो यहाँ 2 जीरो हैं आधार में, तो इधर भी 2 अंक क्यों आ जाएंगे, आपके पास में 88 और 36 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग जब संख्या 10 या 10 की घात के निकट होती है तो हम आधार विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। तो ये आपके पास आधार विधि है। इसके बाद हम लेके चलते हैं उप आधार विधि। उप आधार विधि में मात्र थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जिससे आपके पास उपाधार अंक और जुड़ जाता है इसमें, और उस उपाधार अंक से थोड़ा सा डिफरेंट आपका प्रश्न होता है, बाकी सेम तरीका इसी तरीके से होता है। देखिएगा सूत्रो निखिलम उप आधार विधि। सूत्र निखिलम उप आधार विधि से वर्ग करते हैं। तो उप आधार विधि के लिए देखिएगा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, यहां पर देखिएगा 45 का वर्ग कीजिए। तो देखिएगा अब हम देखते हैं संख्या ना 10 के निकट है, ना 100 के निकट है, ना 1000 के निकट है। ऐसी कंडीशन जब संख्या 10 या 10 की घात के निकट न होकर उनके बीच में जब होती है तो उनका वर्ग हम उप आधार विधि के द्वारा करते हैं। तो देखिएगा इसमें तरीका वही होगा आपके पास में। सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पर आधार देखिएगा, ये संख्या 10 से बड़ी है और 100 से छोटी है, तो इनमें जो छोटा मान होता है उसको अपन आधार मानते हैं 10। इसके बाद हम निकालते हैं उपाधार कि 10 को कितने से गुणा किया जाए कि हम इसके पास में पहुंच जाएं। हम 4 से भी कर सकते हैं, 10 चौके 40, फिर भी इसके पास है। हम 5 से भी कर सकते हैं, 10 पंजे 50, फिर भी इसके पास है। परंतु दोस्तों हम इससे बड़ा मान लेते हैं तो विचलन माइनस में आएगा, और इससे छोटा वाला लेते हैं तो प्लस में आएगा। तो हमें प्लस लेके ही चलना है। 4 लेंगे तो 10 चौके 40 आ जाता है आपके पास। हम निकालते हैं यहाँ पर उप आधार अंक। उप आधार अंक निकालने के लिए उप आधार में आधार का भाग दिया जाता है, और इसमें भाग देंगे तो आपके पास 4 प्राप्त होगा। इसके बाद हम निकालते हैं विचलन। विचलन निकालने के लिए आपके पास संख्या में से उप आधार घटा दिया जाता है। संख्या 45 में से 40 घटा देंगे, आपके पास 5 प्राप्त होगा। फॉर्मूला लगा दिया जाएगा उसी तरीके से। आपके पास देखिएगा हमारे पास में होता है फॉर्मूला वर्ग संख्या इक्वल टू उप आधार अंक, उप आधार अंक कोष्ठक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। सीधा फॉर्मूले में मान रखेंगे, हमें वर्ग करना है 45 का। 45 का वर्ग उपाधार अंक आपके पास में आ जाएगा। उपाधार अंक आपके पास में 4, संख्या आपके पास में 45 प्लस विचलन आपके पास में 5 ऑब्लिक विचलन का वर्ग कर दीजिए। यहाँ आपके पास में आ गया 4, 45 में 5 जोड़ दिया 50, 5 का वर्ग कीजिएगा 25, गुणा कीजिएगा 4 गुणा 50 करें 200, और ये आपके पास 25।
अब आप यहाँ पर आधार देखेंगे तो आपके पास आधार 10 है और 10 में मात्र एक 0 है, तो इधर एक अंक रखा जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 200 और 5 को ऊपर रख दिया जाएगा, 2 को नीचे। टोटल कर देंगे अपन, इधर से टोटल किया जाता है 5, इसके बाद यूँ जोड़ेंगे 200 में 2 जोड़ेंगे 202 आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में 45 का वर्ग जो है वो 2025 प्राप्त होता है। अब हम किसी भी संख्या का वर्ग इस तरीके से उप आधार विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक और देख सकते हैं आप थोड़ा सा ध्यान करके, तो देखिएगा आपके पास में इस तरीके की संख्या दे दी जाती है। क्वेश्चन 203 का वर्ग कीजिए, तो देखिएगा ना 10 के निकट है, ना 100 के निकट है, ना 1000 के निकट है। ऐसी कंडीशन में हम उपाधार विधि से करते हैं। ये 100 से बड़ी है, 1000 से छोटी है, तो छोटे वाले को अपन आधार लेते हैं, आपके पास 100। इसके बाद उपाधार निकालते हैं। उपाधार निकालने के लिए 100 को इससे गुणा कीजिएगा कि 203 के नज़दीक आ जाएं हम। 2 से गुणा किया तो आपके पास 200 आ जाएगा। हम निकालते हैं उप आधार अंक। उप आधार अंक निकालते हैं। उप आधार में आधार का भाग दे देते हैं। किसी भी प्रश्न को यहाँ हल करेंगे, उप आधार अंक 2 आ जाएगा। इसके बाद विचलन निकालते हैं। विचलन निकालने के लिए संख्या में से उपाधार अंक को घटा दिया जाएगा, तो आप उपाधार को घटा दिया जाएगा, तो आपके पास में ये आ जाएगा 3। इसके बाद में देखिएगा ध्यान से, सीधा फॉर्मूले के अंदर हम मान रख देंगे और सीधा हल कर देंगे। देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देके। हम निकालते हैं, यहाँ पर वर्ग करेंगे हम 203 का करते हैं। 203 का वर्ग करते हैं। देखिएगा सीधा फॉर्मूले में मान रख दीजिए। यहाँ पर उप आधार अंक आपके पास में आ गया 2, संख्या 203 प्लस आपके पास में आ जाएगा विचलन 3 ऑब्लिक विचलन का वर्ग। आपके पास में आया 203 में 3 जोड़ देंगे 206 प्राप्त होगा। 3 का वर्ग कीजिएगा 9, इसका गुणा करेंगे 412 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 9। अब आप यहाँ देखते हैं आधार आपका 100 है, इधर 2 0 आधार में दी गई है, तो आपके यहाँ पर 2 अंक आने चाहिए, परंतु यहाँ प्रश्न में मात्र 1 अंक प्राप्त होता है। इस कंडीशन में इससे पहले अपन यहाँ पर 0 लगा देंगे और यो की यो लिख देंगे। 412.09 आपका मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। यदि हमें फॉर्मूला याद हो तो किसी भी प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस मैटर का लाभ मिल सके और वो भी अपना वैदिक गणित का मैटर क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो, कोई भी प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आता हो, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट का पूरी तरीके से पढ़कर जवाब देंगे और आपको पूरा मैटर उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके के प्रश्नों को हल कीजिएगा, जिससे आपका पूरा मैटर वैदिक गणित का क्लियर हो, वर्ग और घन से संबंधित। इसके साथ इसी आगे मिलते हैं अपन किसी बहुत बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से मैटर को क्लियर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।